हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल B, यानी कि उसमें जो B है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री पर है। AB 24 सेंटीमीटर गिवन है, BC 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें पूछा गया है पहला पार्ट साइन A की वैल्यू और कोस A की वैल्यू बताओ। सेकंड पार्ट साइन C और कोस C। यहाँ पर एंगल चेंज हो गया एक बार, यहाँ C पूछ रहा है, यहाँ पर साइन A, यहाँ पर साइन C। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन क्या क्या है, हमें गिवन AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और जो B है वो राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री। रफ डायग्राम बना लेते हैं कि जो B है वो राइट एंगल है 90 डिग्री, यानी कि अब ABC कहीं से रख दिया ABC, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर बट जो B है वो राइट एंगल ही होगा 90 डिग्री पर। अब AB गिवन है हमें 24 सेंटीमीटर, A से B तक 24 सेंटीमीटर। BC गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर, 7। तो हमें अब AC नहीं गिवन है, AC निकालना होगा। AC के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। अगर हमें ये साइड गिवन है, ये भी गिवन है और हाइपोटेनियस पूछा हुआ है, तो इन दोनों का स्क्वायर और ऐड कर देंगे, अपने आप हाइपोटेनियस निकल जाएगा। जैसे देखिए AC निकालना है हमें, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। अब AC हमें नहीं दिया हुआ है, AC को AC छोड़ेंगे, ये निकालना है। BC दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस AB 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 24 यानी कि स्क्वायर का मतलब है 24 मल्टीप्लाई 24, 2 बार है। फास्ट नहीं हो रहा तो ऐसे करके देख रहे हैं। 2 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, मल्टीप्लाई 2 चौक 8, 2 दूनी 576, यानी कि 24 का स्क्वायर 576 होगा, 576। ऐड में 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49। अब इन्हें ऐड करेंगे, ये आएंगे 576 प्लस 49, 9 6 15, 4 7 11 12 6 625 AC का स्क्वायर। तो AC आ गया हमें यहाँ से, AC बराबर अंडर रूट 625। तो AC की वैल्यू आ गई। अगर हम रूट को हटाएंगे 25 सेंटीमीटर, ये AC आ गया, यानी कि हाइपोटेनियस 25 होगा। पहले हमने हाइपोटेनियस निकाला। अब हम आते हैं अपने पहले पार्ट पे। क्या पूछा हुआ है हमसे पूछा हुआ है फर्स्ट पार्ट में साइन A और कोस A की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। साइन A मतलब जो एंगल बना रहा है वो A के साथ है, इसलिए A के साथ पूछा हुआ है। सेकंड पार्ट में C के साथ पूछा हुआ है, यानी कि ट्रायंगल राइट एंगल सेम है, पर अब की बार एंगल C के साथ हो जाएगा। तो साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस राइट एंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, BC। हाइपोटेनियस क्या होगा, AC। BC अपॉन AC, यानी कि BC कितना हुआ है, 7 सेंटीमीटर और AC 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर आंसर। सिमिलरली कोस A का निकालेंगे। कोस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है इसमें, AB इसलिए क्योंकि भी A के साथ थीटा एंगल बना रहा है। बेस अपॉन
हाइपोटेनियस। बेस क्या है, ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी कितना दिया हुआ है 24 और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 25, यानी कि 24 अपॉन 25 आंसर। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को मिटा रहे हैं। अगर सेकंड पार्ट में आपकी बार एंगल चेंज हो गया है, साइन सी और कोस सी की वैल्यू पूछी हुई है, यानी कि आपकी बार थीटा ए पर नहीं है, थीटा ए से सी पर पहुंच चुका है। ट्रायंगल यही है, बस थीटा चेंज हुआ है। तो देखिएगा साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसमें परपेंडिकुलर चेंज हो गया। अब बार परपेंडिकुलर ए भी हो गया है, क्योंकि एंगल चेंज हो गया है। हाइपोटेनियस वही होता है जो राइट एंगल के जस्ट सामने होता है, ए सी, यानी ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25 आंसर। सेकंड में पूछा हुआ है कोस सी की वैल्यू। कोस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें बेस क्या है बी सी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर, ए सी 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा 7/25 आंसर। 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक हमें फिगर दिया हुआ है राइट एंगल, क्यों उसमें राइट एंगल है पी क्यू आर, कुछ साइड दी हुई है और हमें tan p माइनस कोट आर की वैल्यू पूछी हुई है, क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। फिगर ये दिया हुआ है, ये 13 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 12 सेंटीमीटर। इसकी पी क्यू आर ये राइट एंगल है। आपकी बार हमें ये दिया हुआ है हाइपोटेनियस। अगर ये वैल्यू निकालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये निकल जाएगा। जैसे आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पी आर कितने दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर का मतलब 13 × 13 2 बार है, ये होगा 169 माइनस 12 का 2 बार है 144। अब 169 में से 144 जाएंगे तो 25 बचेगा, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है आर क्यू का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर को हटाएंगे तो उस पर रूट चढ़ जाएगा, और अगर रूट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी कि जो क्यू आर है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अब हमें पूछा हुआ है tan p माइनस कोट आर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से हम tan p की वैल्यू निकालते हैं। tan p, थीटा यहाँ पर है p पर, बेस ये हो चुका है, अगर थीटा यहाँ आ गया है परपेंडिकुलर हो गया है, tan रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आर क्यू अपॉन पी क्यू। आर क्यू कितना दिया हुआ है, अभी निकाला है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी कि 5/12 tan p। कोट आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब की पिछले में tan p पूछा हुआ था, अगली बार कोट आर है, यानी कि अब की बार एंगल आर पर पहुंच चुका है, यहाँ पर p से हटकर आर पर आ चुका है, यहाँ पर आ गया है। अब बार बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि tan निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट आर निकाल रहे हैं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू 12 सेंटीमीटर। अब हम इसे वहाँ पर पुट करते हैं जो हमारी क्वेश्चन जो पूछा हुआ है tan p माइनस कोट आर। tan p की वैल्यू निकाली हुई है हमने 5/12
12 या 5/12, कोट आर की वैल्यू भी 5/12। एलसीएम लेते हैं 12, 5 माइनस 5 में से 5 जाएगा तो 0/12 यानी कि 0 आंसर। क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, इफ़ sin a इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos a tan a की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर sin a वो कह रहा है sin a इज इक्वल टू 3/4 है तो cos a और tan a की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। तो हम एक फिगर बना लेंगे, रफ डायग्राम। अब sin a पूछा हुआ है यानी कि a कह रहा है तो a पर एंगल होगा ABC। a पूछ रहा है, sin होता क्या है यहाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब जो 3 है वो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है वो 4 है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है BC, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर या 3 है, हाइपोटेनियस 4 है। हाइपोटेनियस क्या है इसमें, ये AC। अब हमें हाइपोटेनियस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस कैसे निकालना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालेंगे, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। AB निकालना है हमें, AC कितना दिया हुआ है 4, यानी कि 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16, 3 का 9 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 बचेगा, यानी कि 7 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर हटाएंगे 7 पर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि AB इज इक्वल टू आ गया √7। अब हमसे पूछा हुआ है इसमें cos A और tan A की वैल्यू। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें बेस क्या है AB, हाइपोटेनियस AC, यानी कि AB अपॉन AC। AB अभी निकाला है हमने √7/4। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस कितना आया है √7 आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सॉल्व हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।